गलती तेरी नहीं कि तूने मुझे धोखा दिया, गलती मेरी है कि मैंने तुझे मौका दिया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा। आप देख रहे हैं दिल टॉक्स। दोस्तों, अगर आप प्यार में धोखा खाकर बैठे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, हम अक्सर किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बदले में हमें धोखा मिलता है, और ये 90% लोगों के साथ में होता है। तो क्या करें? एक मौका दें या ना दें? क्योंकि हमने बचपन से एक बात सुनी है कि गलती सुधारने का एक मौका हर इंसान डिजर्व करता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये धोखा सच में कोई गलती है? गलती और धोखा दो अलग अलग चीजें हैं, दो बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। गलती वो है जो इंसान ना समझी में, अनजाने में करता है, जिसके बारे में उसको पता नहीं होता। और धोखा वो है जो इंसान बहुत सोच समझ कर करता है। धोखे के लिए एक इंसान को बहुत कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लॉटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से वो सच आपके आगे ना आ पाए या वो चीज आपको ना पता चल पाए। और जहां पर इतना दिमाग, इतनी प्लानिंग की गई हो, वो सच में कोई गलती है? ऑब्वियसली नहीं। तो कोई भी धोखा, कोई मौका डिजर्व नहीं करता, पहली चीज। सेकेंडरी अक्सर ये होता है कि ठीक है, किसी ने आपको धोखा दे दिया, लेकिन आप तो उसके साथ में प्यार में है ही ना, और आपको लगता है कैसी भी चीजें वैसी ही हो जाए, काश ये सुधर जाए। अगर ये कह रहा है सुधर जाएगा, ये कह रही है कि सुधर जाएगी, तो इसको एक मौका दे दो, क्योंकि आपसे भी वो इंसान छूट नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को समझाने की जरूरत है कि अगर आपने उस इंसान को एक और मौका दिया, इसका मतलब ये है कि आप उसको एक और मौका दे रहे हैं आपको धोखा देने के लिए। अब क्या होगा? वो इंसान ज्यादा अवेयर रहेगा, उसको पता होगा कि उसने क्या गलती की थी जिसके वजह से उसकी चोरी पकड़ी गई, और उसको क्या करना है जिसकी वजह से उसकी गलती ना पकड़ी जाए। वो ज्यादा अवेयर हो जाएगा, ज्यादा स्मार्टली आपके साथ में रहना शुरू करेगा, जिसकी खबर वो आपको नहीं होने देगा। तो अल्टीमेटली उसको मौका देकर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और ये नुकसान नहीं, ये शायद बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई आप कभी जिंदगी में दोबारा नहीं कर पाएंगे। एक और ये कंडीशन होती है कि जब आप किसी को प्यार करते हैं, उससे धोखा मिला है, तो आप इतने टूट जाते हैं और मूव ऑन करना चाहते हैं। आप जनरली चाहते हैं कि जिंदगी में मूव ऑन करके अपनी लाइफ में एटलीस्ट बिजी हुआ जाए। लेकिन होता क्या है, जिसको आप प्यार करते हैं, जब वो आपके आगे रोता है, बिलबिलाता है, भीख मांगता है एक मौके की, तो समवेयर आप पिघल जाते हैं, क्योंकि आप तो उसको बहुत प्यार करते हैं ना। प्यार आपकी तरफ से कभी कम नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि जो इंसान धोखा दे सकता है, आपको इतना ज्यादा हर्ट कर सकता है, वो कभी भी आपके बारे में नहीं सोचता होगा, वो कभी भी आपके बारे में नहीं सोच रहा है। जैसे उसने पहले से प्लानिंग की थी, आपको धोखा दिया, और अब भी वो आपको अपने अंटिम में लेने की कोशिश कर रहा है। उसका रोना धोना, कितनी बार तो ये भी हुआ है, और आपके साथ में भी क्या पता हुआ होगा कि आपको एक पिक भेजी गई हो कि मैं लाइक सुसाइड कर रहा हूँ, मुझसे बात नहीं करेगी, या मैं फिनाइल की बोतल पी रही हूँ, अगर तुमने मेरे से बात नहीं की तो। सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए आपको पिक्स भेजा जाएगा। वो कुछ नहीं होता, वो इमोशनल ब्लैकमेल करने का तरीका है, क्योंकि वो इंसान आपके साथ में बहुत लंबे टाइम से है। वो जानता है आपको कैसे कंट्रोल किया जाए, या आपका दिमाग कैसे पलटा जाए, या आप उसके साथ कितने डीप रिलेशनशिप में हैं, या कितने ज्यादा उसके लिए पागल हैं। वो सिर्फ उन सब चीजों का फायदा उठा रहा है, क्योंकि जो मरने वाले होते हैं वो मर जाते हैं, इतने ड्रामे नहीं करते, और कोई भी किसी के लिए नहीं मरता। और कुछ बातें जो होती हैं वो मैरिड के साथ में होती हैं। अगर आप मैरिड के साथ में हैं और आपको पता नहीं है कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ऑलरेडी मैरिड थी, और आपको पता चल गया है, तो उनके पास सिर्फ एक ही रोना होता है रोने का। वो ये कि मेरी शादी मजबूरी में हुई थी, मैं अपनी शादी में खुश नहीं हूँ, मेरा हस्बैंड मुझे टॉर्चर करता है, या मेरी वाइफ मुझे टॉर्चर करती है, मैं मजबूरी में रह रहा हूँ, या हम लोगों में हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिश्ता ही नहीं है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ हम जमाने के लिए हैं। ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो हस्बैंड वाइफ सच में इतने ज्यादा आपस में परेशान होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, गंदगी नहीं फैलाते,
जैसा कि ये इंसान फैला रहा है। तो अगर आप किसी मैरिड के साथ में हैं तो प्लीज उसकी बातों पर कभी भी भरोसा मत कीजिएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। कहते हैं लड़कियां ज्यादा ऑनेस्ट होती हैं, लड़के कम होते हैं। किसी की ऑनेस्टी, किसी का प्यार, किसी के इमोशंस, किसी के जेंडर पे डिपेंड नहीं करते। ऐसा नहीं है कि लड़कियां हैं धोखा नहीं देंगी या लड़के हैं तो वो इमोशनल नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ये इंसान पे डिपेंड करता है, जेंडर पे डिपेंड नहीं करता। तो प्लीज अगर आपको ऐसा कोई धोखा मिला है तो ये ऊपर वाले का साइन है, अपने आप को संभाल लीजिए, अपने ऊपर थोड़ा सा तरस खाइए और जिंदगी में मूव ऑन कीजिए। चाहे कितना भी रोइए, कुछ भी कीजिए अपने साथ पे, उस इंसान को मौका मत दीजिए। ये थी मेरी एडवाइस, होप आपकी उलझी हुई जिंदगी में थोड़ी सी राहत दे पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।